हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। द नेम ऑफ द कंपाउंड OH इज, इस कंपाउंड का नाम होता है फेनॉल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3O CH3। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर है CH3CH, इसके साथ OH जुड़ा हुआ और CH3। इथेनॉल व्हेन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस गिव। एथेनॉल को जब हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, तो एक्सेस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस, तब वो देगा इथीन। इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म। इथेनॉल वाटर में सोल्यूबल है, क्यों वाटर में मिल जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, क्योंकि यह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following alcohol give 2-butene on dehydration by conc H2SO4। इसमें से कौन ऐसा अल्कोहल है जो कि 2-ब्यूटीन देगा जब डिहाइड्रेशन उसका होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। ईथर्स आर, ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स होते हैं बेसिक। वुड स्पिरिट इज नोन एज, वुड स्पिरिट को कहा जाता है मेथेनॉल। Which of the following compound is soluble in water। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो वाटर में soluble है, CH3CH2OH। Amongst the following compound strongest acid is, इन सब में से कंपाउंड में से सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, CH3OH। फॉर्मूला ऑफ फेनॉल इज, तो C6H5OH। दोस्तों, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, तो आप फॉर्मूला को जितना दिया गया है एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। IUPAC नेम ऑफ CH3OC2H5 इज, तो यहाँ पे होगा नन, यहाँ पे इसका सही IUPAC नेम दिया ही नहीं गया है, इसका नाम है 1-मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, लेकिन अगर आपको आंसर सही जानना है तो ये हो जाएगा 1-मिथॉक्सी इथेन। फॉर्मूला ऑफ मेथेनॉल इज, मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेनॉल। इन सब में से फेनॉल कौन है, तो सभी फेनॉल ही हैं, क्रेजॉल, कैटेकॉल, बेंजेनॉल। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेंजोक्विनोन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ। जब फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ होगा, तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा, तो Na2Cr2O7 H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ NaOH। इन सब में से कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। ये जो है ये होता है एथेनॉल। ये एक बहुत ही वीक एसिड होता है, जिसके कारण ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, जबकि ये मेटलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी जब ऐसे रिएक्ट होगा प्रोडक्ट बनेगा फेनॉल। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज, फिर फार्मूला, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1OH। विच इज इथॉक्सी एथेन, फिर फार्मूला C2H5O C2H5। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइल अल्हालाइड। किस रिएक्शन से फेनॉल सैलिसाइल अल्हालाइड में कन्वर्ट होगा, रीमर-टीमर रिएक्शन से। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ। बेकेलाइट फेनॉल से ही आता है,
फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। इनमें से कौन है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है? तो ये है एम क्लोरोफेनॉल। द रिएक्शन इज गिवन बिलो। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है OH है, CHCl3 NaOH, ये बनाया OHCHO, ये होता है रीमर टीमन रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज। जब सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा H2FiSiF6 ROH CH2N2। इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप क्या होगा? तो N2। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश बाय, यानी हमें डिफरेंस अगर करने को कह दिया जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, तो किस टेस्ट से हम ये जान पाएंगे? तो तीनों टेस्ट से, ऑक्सीडेशन से भी, विक्टर मेयर मेथड से भी और लुकास रीजेंट मेथड से भी। ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं आगे। When acetylene is passed to dilute H2SO4 in the presence of HgSO4, the compound is। जब एसिटाइलिन को पास कराएंगे H2SO4 से और प्रेजेंस होगा HgSO4, तो कंपाउंड क्या होगा? एसेटोन। When formaldehyde reacts with NH3, then which of the following compound is formed? जब फॉर्मल्डिहाइड NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन का। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथाइल अल्कोहल प्रिपेयर ऑन ए लार्ज स्केल? किस मेथड से मिथाइल अल्कोहल को एक लार्ज स्तर पर प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो वो है पायरोलीजिनस एसिड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? तो क्लोरोफेनॉल ये मोस्ट एसिडिक होता है। कारण क्या है कि इसमें प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जिसके कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाती है। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स। तो कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन होता क्या है? जब प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ये किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है तो ये कहलाता है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। और जब प्राइमरी अल्कोहल का होता है तो वो देता है एल्डिहाइड। इनमें से कौन है जो ईथर है? तो RRO के साथ जुड़ा हुआ। इनमें से कौन ऐसा है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? बेंजाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर? इसमें से कौन ऐसा है जो पानी में घुलनशील है? तो CH3OH। ब्यूटेन टू ऑल इज ब्यूटेन टू ऑल क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो भी चैप्टर्स है उन सब के ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें।